नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर की मेमोरी से। ठीक है, तो क्या होती है डेफिनेशन, सबसे पहले परिभाषा चेक कर लेते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी एक भंडारण का स्थान है, यानी स्टोरेज का स्पेस है, जहाँ पे हम डेटा मतलब आंकड़े और इन्फॉर्मेशन यानी सूचना को स्टोर कर सकते हैं। उस स्थान को क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ मेमोरी में कितने प्रकार की होती है मेमोरी, तो हम बोलेंगे बेसिकली कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला कौन सा है? कैश मेमोरी। फर्स्ट टाइप को बोलते हैं कैश मेमोरी। सेकंड जो प्रकार रहेगा वो है मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी दोनों एक ही है, यानी कौन सी होगी? हिंदी में बोलते हैं उसको प्राथमिक मेमोरी। क्या बोले? प्राथमिक मेमोरी। ठीक है, थर्ड जो रहेगी वो रहेगी सेकेंडरी मेमोरी, हिंदी में जिसको बोलते हैं द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, ये 3 टाइप की मेमोरी होती है। पढ़ते हैं एक एक मेमोरी को अच्छे से। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी किसे बोलते हैं और कहाँ काम आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैश मेमोरी थोड़ा अच्छा टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको। हम बोल सकते हैं ये सबसे क्या है? हाई स्पीड की सेमीकंडक्टर मेमोरी। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी सबसे हाई स्पीड की सेमीकंडक्टर मेमोरी है, तो हम बोलेंगे कैश मेमोरी सबसे हाई स्पीड की सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है, सेकंड चीज़, ये सीपीयू और मेन मेमोरी की गति को बढ़ा देती है। ये किसकी गति को बढ़ा देती है? सीपीयू और मेन मेमोरी की गति को बढ़ा देती है। ठीक है, गति को बढ़ाने का काम भी कौन करता है? कैश मेमोरी करती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इस मेमोरी को वहाँ रखा जाता है जहाँ से इसे बार बार आसानी से उपयोग में लाया जा सके। ठीक है, वहाँ रखा जाएगा जिससे क्या होगा? बार बार इजीली उपयोग लेके आ सकता है। जैसे मान लो आपके पास यहाँ है सीपीयू, ठीक है, और यहाँ पे है आपकी मेन मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी। तो सीपीयू के नज़दीक किसको रखा जाता है? सीपीयू के नज़दीक रखा जाता है कैश मेमोरी। किसको रखा जाएगा? कैश मेमोरी को सीपीयू के नज़दीक रखा जाता है, और मेन मेमोरी से भी पास में, दोनों के बीच में किसको रखा जाएगा? कैश मेमोरी को रखा जाएगा, जिससे कि क्या हो कि बार बार उपयोग में लाई जा सके, और कैश मेमोरी सीपीयू की गति को बढ़ा दे सकती है, गति को बढ़ा देगी। ठीक है, मुख्य मेमोरी से भी फास्ट होती है। कौन सी मेमोरी से फास्ट होती है? कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से भी फास्ट होती है। मुख्य मेमोरी से एक्सेस टाइम कम होता है, यानी मुख्य मेमोरी जितने टाइम में सीपीयू के पास आती है, ये मैंने बताया सीपीयू यहाँ पे हो मेन मेमोरी, तो ये एक्सेस करने के लिए जितना टाइम लेती है उस टाइम से भी कम टाइम में कौन आ जाता है? कैश मेमोरी। इसके पास कौन आ जाती है? कैश मेमोरी। तो सबसे नज़दीक सीपीयू के अगर पूछे तो आप बोलेंगे कैश मेमोरी। सबसे फास्ट मेमोरी पूछ तो अभी कौन सी मेमोरी है? कैश मेमोरी। और सीपीयू की गति बढ़ाने को पूछे तो अभी कौन सी मेमोरी है? कैश मेमोरी सीपीयू की गति बढ़ा देती है। ठीक है, टेम्परेरी यूज़ के लिए काम आती है, ये परमानेंट यूज़ मेमोरी नहीं है। कहीं कहीं यूज़ आती है जहाँ पे अपन को सीपीयू की गति तेज़ करनी होती है, वहाँ हम कैश मेमोरी यूज़ करते हैं। ये क्या होती है? वेरी कॉस्टली, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए हर जगह यहाँ प्रयोग नहीं लिया जाता। ठीक है, तो यह सब कैश मेमोरी के बारे में। सेकेंड जो अपनी मेमोरी रहेगी वह रहेगी प्राइमरी मेमोरी। सेकेंड मेमोरी कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट तो यही क्वेश्चन बनता है कि इसको और कौन सा नाम है, तो हम बोलते हैं मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ये क्या है? सबसे मेन मेमोरी है, इसका दूसरा नाम क्या है? मेन मेमोरी है। सेकंड जो क्वेश्चन है, कैश मेमोरी के पश्चात प्रोसेसर के सबसे नज़दीक मेमोरी कौन सी होती है, तो हम बोलेंगे प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू के बाद सबसे पास में क्या होगी? कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी के पास में क्या होगी? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, मोड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर। ठीक है, किससे बनी रहती है? सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी रहती है मेमोरी। मैक्सिमम मेमोरी सब किससे बनी रहती है? मैक्सिमम मेमोरी सेमीकंडक्टर से ही बनती है। ठीक है, चिप किससे बनती है? सेमीकंडक्टर से। 2 टाइप की होती है मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। ठीक है, इन दोनों टाइप को अच्छे से पढ़ते हैं। एक होता है रैम, एक होता है रोम। सबने नाम सुन रखा होगा रैम एंड रोम। रैम, रोम। सबसे पहले तो इनकी याद होनी चाहिए फुल फॉर्म। सबसे पहले फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। मेरे को लगता है सभी को रैम और रोम की फुल फॉर्म तो याद ही होगी। ठीक है, तो याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं रैम क्या होता है। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस
मेमोरी, ठीक है, जिसको रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है, बार बार उपयोग में लिया जा सकता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, बार बार उपयोग में, ठीक है, बार बार उपयोग में किया जाता है, उसे बोलते हैं रैम। रैम को एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है या नॉन वॉलेटाइल, तो हम बोलेंगे ये कैसी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैसी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी। और वॉलेटाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल को हिंदी में बोलते हैं अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी कैसी मेमोरी है, ये अस्थायी मेमोरी है, ठीक है, कैसी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी है, यानी वॉलेटाइल मेमोरी है। कैसे वॉलेटाइल, क्योंकि लाइट के चले जाने पर सारा डेटा क्या होता है, साफ रह जाता है। लाइट पर जाने पर सारा डेटा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। मान लो किसी प्रोग्राम पे आप काम कर रहे थे, कोई प्रोग्राम है वो लिख रहे थे और एकदम से लाइट चली गई, एकदम से क्या हो गया, लाइट चली गई, तो ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। तो वो किस में है, रैम के अंदर है, ठीक है। वर्तमान में चल रहे सारे प्रोग्राम कहाँ रहते हैं, रैम के अंदर रहते हैं। वर्तमान में चल रहे सारे प्रोग्राम यानी जो अभी आप यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर पर, वो सारे प्रोग्राम भी रैम में रहते हैं। आगे जाके रैम के भी दो पार्ट डिवाइड होते हैं, वो कौन कौन से हैं, एक है डी रैम, एक है एस रैम। नाम जैसे रैम तो रैम ही है, आगे डी एंड एस अलग है। तो फुल फॉर्म पूछा आपको क्वेश्चन में, तो डी रैम की फुल फॉर्म क्या होगी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड एस रैम की फुल फॉर्म होगी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको बार बार रिफ्रेश होने की ज़रूरत होती है, ये एस रैम से धीरे होती है और कॉस्ट में क्या होती है, ज़्यादा लेस कॉस्टली होती है, ठीक है, कम कॉस्ट की होती है। अब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में स्पेसिफिकेशन पूछे तो आप बोलेंगे कि इसे बार बार रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं होती है, ये डी रैम से भी क्या होती है, फास्ट होती है और ये ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो ये था एस रैम और डी रैम के बारे में, ठीक है। अब सेकंड चीज़ पढ़ते हैं, सेकंड जो पार्ट था रैम प्राथमिक मेमोरी का, प्राइमरी का, वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। यह एक तरह से क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कैसी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कैसी है, स्थायी मेमोरी है। कैसी है, स्थायी, स्टेबल मेमोरी है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल यानी स्टेबल, स्टेबल मेमोरी। स्टेबल का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो लाइट चली गई, लाइट चली गई तो भी आपकी मेमोरी क्या रहेगी, सेव रहेगी, तो भी मेमोरी कैसी रहेगी, सेव रहेगी, ठीक है। यानी वो पार्ट वहाँ से डिलीट नहीं होगा, वो दैट मीन्स वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। परमानेंट स्टोरेज, इस मेमोरी को और क्या बोल सकते हैं, परमानेंट स्टोरेज, यानी क्यों, क्योंकि ये एक स्थायी मेमोरी है, परमानेंट स्टोरेज है। अब इसको भी अलग तीन पार्ट में बांटते हैं, कौन कौन से, एक बोलता है पी रोम, एक ईपी रोम और एक होता है फ्लैश मेमोरी, ठीक है। पी रोम, ईपी रोम और फ्लैश मेमोरी। एक और पार्ट इसका होता है डबल ईपी रोम, ठीक है, डबल ईपी रोम। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि इनके फुल फॉर्म क्या है, तो पी रोम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी जिसको इरेज किया जा सकता है और वापस प्रोग्राम लिखा जा सकता है, ऐसी रोम। और फ्लैश मेमोरी यानी पेन ड्राइव जैसे। और डबल ईपी यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इलेक्ट्रिक की सहायता से उस चीज़ को इरेज किया जा सकता है और प्रोग्राम लिखा जा सकता है। यहाँ मैं इसके फुल फॉर्म लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इलेक्ट्रिकली जिसको इरेज कर सकते हैं और फिर वापस प्रोग्राम कर सकते हैं, ऐसी रोम को क्या बोलते हैं, डबल ईपी रोम। तो ये भी किसका पार्ट था, रोम का पार्ट था, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हमने देखा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे सेकेंडरी मेमोरी।